स्वागत है दोस्तों। अब तक हमने जितने भी स्कैम्स के बारे में जाना, उनमें किसी ने बैंकों को चुना लगाया तो किसी ने स्टॉक मार्केट को। पर आज हम जिस स्कैम के बारे में जानेंगे उसमें खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुना लगाया गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किए गए 3000 करोड़ वाले स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस स्कैम की पूरी स्टोरी। दोस्तों, अब्दुल तेलगी कर्नाटका के बेलगावी को बिलोंग करता था और उसके पिता इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉय थे। पर स्कूलिंग के दौरान ही उसके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद घर में खाने के लाले पड़ गए। ये सब देख के अब्दुल ने ट्रेन में फल और सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया और घर संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी खर्च खुद ही उठाया। स्कूलिंग के बाद उसने बीकॉम की पढ़ाई की और काम करने के लिए सऊदी अरेबिया चला गया और 7 साल बाद मुंबई लौटा एक ट्रैवल एजेंट के तौर पे, जहां वो पैसे लेके टूर कराने के बहाने लोगों के पैसे हड़प करता था। और इस वजह से 1991 में वो पहली बार जेल गया। कहते हैं कि जेल में सजा काटने के दौरान ही उसने फॉर्जरी का काम सीखा। फिर 1994 में वो जेल से बाहर आया और गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके मुंबई में स्टैम्प पेपर बेचने का बिजनेस शुरू किया। उसका काम बस यही था कि गवर्नमेंट की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस यानी ISP, जहां स्टैम्प पेपर बनाए जाते हैं, वहां से होलसेल रेट पे स्टैम्प पेपर खरीदना और आगे रिटेल में बेचना। पर यहाँ भी अब्दुल ने अपना फॉर्जरी वाला दिमाग लगाया। उसने ISP के ऑफिसर्स को रिश्वत देके उनसे स्टैम्प पेपर प्रिंट होने वाले मशीनों को ही खरीद लिया। रूल के हिसाब से इन मशीनों को जब भी बेचा जाता है, इनको पूरी तरह तोड़ दिया जाता है ताकि खरीदने वाला इनको डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर छापने के लिए इस्तेमाल न कर सके। पर रिश्वतखोर ऑफिसर्स ने अब्दुल को ये मशीनें पूरी तरह टिप टॉप कंडीशन में ही बेच दी और साथ ही साथ स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पेशल इंक और स्पेशल कागज का भी रेगुलर सप्लाई किया गया ताकि अब्दुल आराम से फेक स्टैम्प पेपर छाप सके। इस सब के बाद उसने दनादन फेक स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया और किसी प्रोफेशनल बिजनेस की तरह उसने 350 सेल्स एजेंट भी काम पे रख लिए, जो कि पूरे इंडिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और कॉर्पोरेट्स को बल्क में स्टैम्प पेपर बेचते थे। साथ ही साथ ISP में जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर प्रिंट होते थे, उन्हें ट्रेन के जरिए पूरे देश भर में भेजा जाता था। और अब्दुल क्या करता था कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों को रिश्वत देके ट्रेन में ही ट्रांसपोर्ट होने के दौरान ये ओरिजिनल स्टैम्प पेपर खुद खरीद लेता था। इससे होता ये था कि बाकी डीलर्स के पास स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज हो जाती थी और लोगों को मजबूरन अब्दुल से स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता था, जिस वजह से मार्केट में उसकी मोनोपोली हो गई थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर के साथ अपना फेक स्टैम्प पेपर मिला जुला के बेचता था ताकि किसी को शक न हो। दोस्तों, 1994 से 2002 यानी 8 साल तक वो इस बिजनेस से जबरदस्त पैसे कमा रहा था। पूरे इंडिया में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, महंगी गाड़ियां, यहाँ तक कि उसने एक दिन मुंबई की एक बारगल के ऊपर 93 लाख रुपए उड़ाए थे। पर 2002 में उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। उस वक्त बेंगलोर में उसके 2 एजेंट्स एक वैन में फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और बेंगलोर पुलिस को किसी ने इस बात की टिप दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों एजेंट समेत वैन को सीज कर लिया और इंटरोगेशन में उन दोनों एजेंट्स ने इस पूरे नेटवर्क के बारे में उगल दिया। जिसके बाद बेंगलोर पुलिस पूरे शहर भर में दनादन रेड मारने लगी और इन्हीं रेड्स के दौरान अब्दुल का नाम सामने आया। जिसके बाद बेंगलोर पुलिस ने एक टीम बना के उसे 2003 में राजस्थान के अजमेर से अरेस्ट किया। पुलिस की इंटरोगेशन के दौरान अब्दुल अपने आप को सिर्फ एक एजेंट बता रहा था ताकि पुलिस को ये लगे कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कोई और है। और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वो उससे सच उगलवा नहीं पाए। यहाँ तक कि उसका नार्को टेस्ट भी किया गया, पर टेस्ट के दौरान भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। और तो और जेल में रहने के दौरान भी वो मोबाइल फोन के जरिए अपना पूरा नेटवर्क आराम से चला रहा था। और जब भी पुलिस को इस बात की भनक लगती थी, वो अपना फोन और सिम कार्ड दोनों ही चेंज कर देता था। और हम यहाँ बात कर रहे हैं साल 2003 की, जब मोबाइल फोन्स इंडिया में नए नए ही आए थे। फिर एटलास्ट केस CBI को ट्रांसफर हुआ और CBI भी उसे मास्टरमाइंड साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हासिल नहीं कर पाई। जिसके बाद जनवरी 2006 में कोर्ट ने उसे इस फॉर्जरी नेटवर्क में शामिल होने की वजह से 30 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, अब्दुल की चुप्पी की वजह से ये स्कैम कितना बड़ा है, इसका आज तक कोई सही एस्टीमेट नहीं लगा पाया। और इन्वेस्टिगेशन के एंड के टाइम पे इस स्कैम की वैल्यूएशन कहीं 26,000 करोड़ बताई जा रही थी तो कहीं 32,000 करोड़। दोस्तों, फिर 23 अक्टूबर 2017 में मेनिंगाइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स की वजह से अब्दुल तेलगी की मौत हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर चल रहे सारे केसेस ड्रॉप कर दिए और साथ ही साथ देशवासियों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इस वजह से कोर्ट ने इस स्कैम के दौरान बेचे गए सारे फेक स्टैम्प पेपर्स को लीगलाइज कर दिया।